ओम शांति। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है। किसी ने अगर ये सीख लिया तो कितना कुछ हो सकता है। बहुत से ऐसे टोटके होते हैं जो भगवान हमें बताता है, अगर आपने उसको जीवन में उतार लिए तो जीवन बड़ा स्मूथ चलता है, अगर नहीं उतारे तो लड़ते फिरो फिर। इसलिए बाबा ये बताता है, आप अगर अप्लाई करते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाते हो। और उन समस्याओं से आपको बचाने के लिए बाबा एडवांस में शिक्षा देता है। एडवांस की शिक्षा मिलती है, पर जब हमें मिल रही होती है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें सोचते हैं अब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, क्या ज़रूरत है ये वाले पॉइंट्स ध्यान में दें, हमारा तो किसी से झगड़ा होता नहीं, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कोई ऐसी सिचुएशन एक दो दिन के बाद बनती है और फिर वैसे हो जाते जैसे साधारण होते हैं। साधारण रीति डील करते हैं, साधारण रीति सोचते हैं, फिर वैसे ही रिएक्शन देते हैं। तो कहीं से भी ना खुद को लगता है कि हम बिके हैं, ना दूसरे को लगता है कि ये बिके हैं। फिर खुद में ही सवाल करते हैं, हम ना ब्राह्मण भी नहीं है पढ़े। फिर कोई कहता है कि आप तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले, अभी तो पूरे इंसान भी नहीं बने लक्ष्मी नारायण बनने। खुद में अंदर सोचते हैं ऐसा, कारण कि जो शिक्षा दी जाती है उसको एप्लीकेबल नहीं करते हैं, ना ही उसकी तरफ विचार जाता है कि ये एडवांस की समझानी है, जो आप सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं या आने वाली है, तो उसकी एडवांस की समझानी आपको मिलती है। या कोई भी सीन आपके सामने आता है तो आपने करना क्या है, उस सीन में आप क्या करोगे। कई बार लगता है सामना कर लें, कई बार लगता है चुप हो जाएं, कई बार लगता है ऐसे कर लें, कई बार लगता है ऐसे कर लें। आपके साथ है बाबा, आपको सब कुछ बता चुका है बाबा कि आपको करना क्या है। वो हमारा अपना उस समय का कर्म होता है कि हमने क्या क्रिएट किया, उन शिक्षाओं को प्रैक्टिकल किया या यूं ही सुना अनसुना कर दिया, सब कुछ हमारे सामने होता है। फिर उसको जिया, कैसे जिया, तो वो सारे हमारे कर्म बनते हैं। ऐसा नहीं कि हमें गलत करते हुए ये एहसास नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। सबको एहसास होता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी इग्नोर करते हैं। और क्यों? क्योंकि खुद को साधारण समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। खास तौर पे बाबा ने कहा, आप जब चलते हो तो आपके सामने किसकी इमेज होती है, लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं देना। जब ध्यान ही नहीं देना, अगर हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, चलो आप तेज भी बोलते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, सबका रुझान आपकी तरफ जाता ही जाता है। जाता कि नहीं जाता है कि ये क्या है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये शिक्षाएं हमें स्मृति में ही नहीं रहती हैं। रहे तो हम बचे ना। तो जब शिक्षा देने का समय आता है तो सुन ही नहीं पाते, तो अप्लाई कहां से कर लेंगे। अप्लाई तो तभी होगा ना जो आपके खजाने में कुछ होगा, तब तो अप्लाई होगा, तब तो बुद्धि में कुछ रखा होगा। दिन में कोई सिचुएशन आएगी तो लड़ने लग जाएंगे, फिर भूल जाएंगे कि ये दो हाथ से ताली बज रही है, आवाज हो रहा है। फिर सोचेंगे क्या, उसको तो कुछ कहा नहीं, मुझे ही कहते रहे, तो बस यही वाली कहानियां चलेंगी। और अव्यक्त मुरली उठा के देखो उसमें क्या कहा गया। फिर उन्हें ज्ञान सुनाओ तो वो कहते ज्ञान ही सुनाए जा रहे हो। तो जीवन ही ज्ञान का है ना, तो इसमें सुनाना बाहर से थोड़ा कुछ लाके सुना देना आपको, जो आपको लगे कि यू आर राइट और दूसरा रॉन्ग है। तो तुम्हें कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, कुछ शब्द बोले, और दूसरा चुप कर दे तो या आप ही चुप हो जाएंगे। ओम शांति।